ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। देवगुरु बृहस्पति देव की कृपा से इस गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ फल हम सभी के जीवन में बना रहे। हमारे जीवन के सभी कार्य निर्विघ्नता के साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संपूर्ण हो। 25 मई को गुरु पुष्य योग का बहुत ही शुभ संयोग बनने वाला है। वैदिक ज्योतिष में गुरु पुष्य योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु पुष्य योग में शुभ कार्यों, शुभ खरीदारी को करना अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र सभी 27 नक्षत्रों में सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इस कारण से सभी नक्षत्रों का इसे राजा कहा जाता है। इस नक्षत्र में किए जाने वाले सारे कार्यों में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जब भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो इस संयोग को गुरु पुष्य योग कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल भर में गुरु पुष्य योग 2 से 3 बार ही बनते हैं। जब जब गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बनता है तो कुछ राशि के जातकों पर उसका कुछ विशेष शुभ प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। इस साल 25 मई को दुर्लभ गुरु पुष्य योग बन रहा है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि मई के बाद ऐसा योग फिर दिसंबर में आएगा। 25 मई को गुरु पुष्य योग समेत 5 शुभ योग और भी बन रहे हैं। इस दिन वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है। 25 मई को आप जो भी शुभ कार्य करेंगे उसमें आपको कई गुना वृद्धि प्राप्त होगी। इस दिन विवाह को छोड़कर बाकी सभी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र स्थायी होता है और इस नक्षत्र में किए गए सभी कार्यों में आपको स्थायित्व प्राप्त होता है, यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं उनमें आपको 100% सफलता मिलती ही है। पूरे वर्ष यदि आपको कोई भी दिन शुभ कार्य करने के लिए नहीं मिल रहा है तो गुरु पुष्य योग वाले दिन वह कार्य आप कर सकते हैं। 25 मई को गुरु पुष्य योग सूर्योदय के समय से लेकर शाम 5:54 तक है। इस दिन शाम को 5:54 के बाद अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में 25 मई को सुबह से लेकर शाम 5:54 तक शुभ वस्तुओं की खरीदारी करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु पुष्य योग में आप इन 5 वस्तुओं को निश्चित रूप से खरीदें और यदि नहीं खरीद सकते हैं, आपने पिछले गुरु पुष्य योग में वह चीजें खरीद ली हैं तो उन्हें पुनः अभिमंत्रित कीजिए। देखिए, इस दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। गुरु पुष्य योग में खरीदा गया सोना आपके धन संपत्ति में वृद्धि करता है, साथ ही आपके भाग्य के ताले को खोलता है। पर यदि सोना आप नहीं खरीद सकते हैं, सोना बहुत महंगा है, तो आप पुराना जो आपके पास रखा हुआ है सोने का कोई भी जेवर, उसे आप गंगा जल से पवित्र करके, रोली कुमकुम अक्षत अर्पित करके, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके उसे अपने धन स्थान पर रख लें। ऐसा करने से भी इस गुरु पुष्य योग की शुभता उस सोने में आती है और वह अभिमंत्रित होता है और आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके बाद आप आज के दिन हल्दी जरूर खरीदें। गुरु पुष्य योग में हल्दी खरीदना शुभ होता है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ रंग पीला है और हल्दी शुभता का प्रतीक है। यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो हल्दी खरीदकर अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। कम से कम 5 साबुत हल्दी आपको लेना है। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद रोली कुमकुम अक्षत अर्पित करके, तुलसी दल अर्पित करने के बाद आप धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें और इसे पीले वस्त्र में लपेटकर आप अपने धन रखने के स्थान पर या पूजा स्थल पर या कार्यालय पर आप रखते हैं तो आपके घर में गुरु ग्रह प्रबल होगा, सभी कार्य निर्विघ्नता के साथ सिद्ध होंगे, कारोबार में वृद्धि होगी और धन आगमन के नए नए रास्ते खुलेंगे। गुरु पुष्य योग में आप चने की दाल खरीदकर भी अपने सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी कर सकते हैं। गुरु ग्रह की पूजा में चने की दाल का उपयोग करते हैं और इसका भोग भगवान विष्णु को भी लगाते हैं। हल्दी और चने की दाल के अलावा आप पीले रंग के वस्त्र, पीतल, घी आदि भी खरीद सकते हैं। यह सभी चीजें गुरु ग्रह से संबंधित होती हैं और जब आप इनको घर पर लाते हैं तो सबसे पहले इनकी पूजा अवश्य करें क्योंकि पूजा करने से इस शुभ नक्षत्र यानी गुरु पुष्य योग का पूर्ण फल इन वस्तुओं में समाहित होता है और जब यह वस्तुएं आप उपयोग करते हैं, अपने घर में रखते हैं तो इस पुष्य नक्षत्र का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और सभी कार्यों में आपको सिद्धि मिलने लगती है। गुरु पुष्य योग वाले दिन व्यक्ति को सोने का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए, लेकिन अब इतनी महंगाई है कि हम तुरंत यह चीजें नहीं खरीद सकते हैं, तो हमारे पास चांदी के सिक्के तो अधिकतर घरों में होते हैं। वही चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने रहते हैं, उनको आपको गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद
पूजा स्थल पर रखकर धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके लाल वस्त्र में आप इसे लपेटकर थोड़ी से अक्षत रखकर आप अपने धन रखने के स्थान पर इसे जरूर रखें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और गुरु पुष्य योग में रखी गई सभी चीजें आपके जीवन में शुभता ही बढ़ाती हैं। गुरु पुष्य योग में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अधिक होता है और ऐसे में आप गुरु पुष्य योग में धार्मिक पुस्तकें खरीदते हैं और उनका दान करते हैं और स्वयं भी पठन पाठन करते हैं तो आपके जीवन में गुरु ग्रह प्रबल होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। यदि आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई परेशानी आती है तो वह भी जल्दी से दूर हो जाती है। गुरु पुष्य योग में यदि आप केले की जड़ को अभिमंत्रित करके अपने पास रखते हैं या धन रखने के स्थान पर रखते हैं या आप इसे धारण करते हैं तो आप विश्वास कीजिए देव गुरु बृहस्पति आपको आपके हर कार्य में निर्विघ्नता के साथ सिद्धि प्रदान करते हैं। यदि आपने पिछले गुरु पुष्य योग में कोई केले की जड़ को अभिमंत्रित करके धारण किया है या आपने धन रखने के स्थान पर रखा है तो आप उसे आज यानी आज के गुरु पुष्य योग में पुनः अभिमंत्रित करें, मंत्रोच्चारण करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इससे वह पुनः जागृत होती है, उसके अंदर शक्तियां समाहित होती हैं और उसे पुनः आप धारण करके उन शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप एकाक्षी नारियल की पूजा करें। यदि आपके घर में पहले से ही है तो आप उसी नारियल को पुनः सिद्ध करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, रोली कुमकुम अक्षत से टीका करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। इन समस्त महालक्ष्मी की पूजाओं को करने से वह श्रीफल पुनः अभिमंत्रित होता है, जागृत होता है और आपके घर में महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हर बार गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग में नई वस्तुएं खरीद कर लाएं घर में, तभी आपको इन गुरु पुष्य योग का शुभ फल प्राप्त होगा। यदि आपने पिछले समय में कोई वस्तु खरीदी है गुरु पुष्य योग में तो उसकी आप इस गुरु पुष्य योग में पूजा करें, उसमें वही शक्तियां समाहित होंगी, वह जागृत होगा और आपके सभी कार्यों में वह सफलता दिलाएगा। माता लक्ष्मी के समस्त घी का दीपक जलाकर उन्हें कमल पुष्प अर्पित करें। अब कमल पुष्प कई बार नहीं मिलता है तो आप गुलाब के पुष्प अर्पित करें। इस दिन श्री सूक्त का पाठ विशेष रूप से करें, माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। श्री सूक्त की 16 ऋचाओं से संध्या समय आप आहुतियां अवश्य दें। गाय के घी के आहुतियां देने से महालक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस शुभदायी दिन माता लक्ष्मी की पूजा साधना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। किसी नए मंत्र के जाप की शुरुआत जरूर करना चाहिए। यदि आप पहले से ही कोई मंत्र जपते आ रहे हैं तो उस मंत्र को गुरु पुष्य योग में, रवि पुष्य योग में, जो भी योग बनते हैं उन योगों में आप विशेष रूप से उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो यह मंत्र और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, यह मंत्र और ज्यादा जागृत हो जाते हैं और आपके कार्यों में 100% सफलता प्रदान करते हैं। गुरु पुष्य योग में विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति, भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती और श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जानी चाहिए। पंचोपचार पूजन अवश्य करना चाहिए और कुछ आप खरीद सकें या ना खरीद सकें, घर में श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ आप पूजा करते हैं तो उस पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि यह जो नक्षत्र होते हैं इनकी अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती है और आपके जीवन में शुभता बढ़ती है, कार्यों में सिद्धि मिलती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। आपके सभी कार्यों में जब आपको सफलता मिलती है, आपका जीवन स्तर ऊंचा होता है, आपके विश्वास में भी वृद्धि होती है, आपका पूजा पाठ में मन भी लगता है और यह जो शुभ नक्षत्र, शुभ योग बनते हैं इनमें आप बढ़ चढ़कर भगवान का नाम जाप करते हैं। आपके पास यदि चांदी की एक छोटी सी डिब्बी है तो आप उसमें 5 से 7 नाग केसर रखकर उसमें थोड़ा सा शहद डालकर आप महालक्ष्मी को अर्पित करते हैं, शिव मंदिर में अर्पित करते हैं तो इस गुरु पुष्य योग का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। मंदिर में अर्पित करने के बाद वहां पर आपको उस डिब्बी को छोड़कर नहीं आना है, आप उसे अपने साथ घर लेकर आएं और आप उस डिब्बी को धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से आपके धन में अनायास ही वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। आप जो मेहनत करते हैं उसका आपको 100% लाभ होगा। यह गुरु पुष्य योग धनतेरस के समान ही होता है, इसलिए इस योग में कोई ना कोई नई वस्तु जरूर खरीदना चाहिए। आप
जो भी आपको सामर्थ्य के अनुसार हो वह वस्तु आप आज के दिन जरूर खरीदें। भले वह चने की दाल हो, हल्दी की गांठें हो, घी हो, थोड़ा सा केसर हो, यह यदि आप खरीद सकते हैं तो आप आज के दिन कुछ थोड़ा बहुत जरूर खरीद लें। इससे आपके धन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि धन का जैसा व्यय होता है, जिस चीज़ों में हम लगाते हैं उसी प्रकार से हमें हमारे धन में वृद्धि प्राप्त होती है। उम्मीद करते हो यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।